हे पार्थ, सुनो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूं। ऐसा सत्य जो हर जीवन के मूल में छिपा है, पर जिसे मनुष्य अक्सर भूल जाता है। यह सत्य है कि हर मनुष्य की सफलता उसके पिता के तप, त्याग और आशीर्वाद से जन्म लेती है। हे पार्थ, जब कोई बालक संसार में आता है तो वह शून्य होता है। न उसकी शक्ति होती है, न बुद्धि, न अनुभव। परंतु उसके पिता अपने कर्म, अपने अनुभव और अपने जीवन के संघर्ष से उस बालक के लिए मार्ग बनाते हैं। जिस सफलता पर कोई गर्व करता है, उस सफलता की नींव पिता के त्याग पर टिकी होती है। तुम देखो, हे पार्थ, इस सृष्टि में कोई भी वृक्ष बिना जड़ के नहीं बढ़ता। पिता उस जड़ के समान है जो धरती में छिपा रहता है, परंतु उसी से वृक्ष को जीवन और स्थिरता मिलती है। पुत्र चाहे आकाश छू ले, पर उसकी उड़ान का आधार पिता का मौन सहारा होता है। हे पार्थ, आज के युग में मनुष्य अपने परिश्रम पर गर्व करता है, अपनी बुद्धि को सर्वोच्च मानता है, पर वह भूल जाता है कि जो संस्कार उसे सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं, वे उसके पिता के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। पिता केवल जनक नहीं होता, वह दीपक होता है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। वह छाया होता है जो तपती धूप में शीतलता देती है, और वह दीवार होता है जो जीवन के तूफानों से रक्षा करता है। जब तुम रणभूमि में खड़े हो, हे पार्थ, तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा तेज, यह सब तुम्हारे पिता पांडु के ही संस्कारों से जन्मा है। उन्होंने जो धर्म, मर्यादा और वीरता तुम्हारे रक्त में प्रवाहित की, वही आज तुम्हारे शौर्य का आधार है। हे पार्थ, हिंदू धर्म में पिता को पितृदेव कहा गया है। इसका कारण यही है कि पिता देवताओं के समान मार्गदर्शक और संरक्षक होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जग को आलोकित करता है, वैसे ही पिता अपने ज्ञान और अनुभव से संतान के जीवन को प्रकाशित करता है। पिता वह शिष्य है जो बिना उपदेश दिए भी उपदेश दे देता है। अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने मौन से। पिता का आशीर्वाद, हे पार्थ, अदृश्य कवच के समान होता है। यह कवच तब भी रक्षा करता है जब पिता दूर हो जाते हैं। जब संतान किसी कठिनाई में होती है, तब पिता के आशीर्वाद की शक्ति अदृश्य रूप से उसके चारों ओर प्रकट होती है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, पितृचरण सबसे बड़ा कान है जिसे जीवन भर भी चुकाना कठिन है। हे पार्थ, मनुष्य अपनी सफलता पर गर्व करता है, पर यदि वह उस सफलता के पीछे झांके तो उसे अपने पिता के सपने, संघर्ष और आशीष की छाया अवश्य मिलेगी। पिता ही वह प्रथम गुरु हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिखाते हैं, गिरने पर संभालते हैं और बिना कुछ कहे प्रार्थना करते हैं कि संतान उनसे आगे बढ़े। याद रखो, हे पार्थ, गीता का धर्म केवल युद्ध का नहीं बल्कि कृतज्ञता का भी है। जैसे तुम अपने गुरु द्रोणाचार्य को नमन करते हो, वैसे ही अपने पिता को भी नमन करना चाहिए। क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, पर पिता उस ज्ञान को अपनाने की प्रेरणा देता है। गुरु दिशा दिखाता है, पर पिता चलने का साहस देता है। हे पार्थ, जब मनुष्य सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और सोचता है कि यह सब उसने अकेले किया है, तभी उसका पतन आरंभ होता है। क्योंकि जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसका वृक्ष सूख जाता है। जो अपने पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, उसका कर्म फलहीन हो जाता है। अतः हे पार्थ, सदा स्मरण रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पिता के संस्कारों में है, तुम्हारा आत्मविश्वास उनके अनुभवों में है और तुम्हारी सफलता उनके आशीर्वाद में है। पिता वह अदृश्य आधार है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन खड़ा होता है। जब भी जीवन में सफलता मिले तो उसे अपने पिता के चरणों में समर्पित करना, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों के साक्षी हैं और वही तुम्हारे अस्तित्व का प्रथम कारण है। हे पार्थ, जो पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है, वह स्वयं भगवान का आदर करता है, और जो पिता के बोहर को स्वीकार कर कृतज्ञता के भाव से जीवन जीता है, वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हे पार्थ, जब भी तुम विजयी हो, यह मत कहना कि मैं जीता, कहना मेरे पिता का आशीर्वाद जीता। क्योंकि वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा कर्म है और वही सच्ची भक्ति है। यही मेरा उपदेश है तुम्हारे लिए। हे पार्थ, कि अपने पिता को देवता के समान मानो, क्योंकि पिता केवल जीवन नहीं देते,
बल्कि उस जीवन को अर्थ भी देते हैं जो यह समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। यही है गीता का सार इस विषय में कि मनुष्य की हर सफलता उसके पिता की मौन साधना का परिणाम है। सदा उन्हें नमन करो हे पार्थ, और उनकी दी हुई विरासत को कर्म रूप में आगे बढ़ाओ। यही तुम्हारा धर्म है।